जेई एडवांस से जस्ट 2 दिन पहले जो मेरे फाइनल शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे, आई वॉज नॉट एबल टू रिवाइज देम प्रॉपरली। पूरे एफर्ट्स मारने थे क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा था कि यार कट ऑफ नीचे जा सकता है। मतलब मेरी पूरी जेई जर्नी में मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी दिन रोया था तो वो दिन था। विदाउट हर दिस जेई जर्नी इज़ डेफिनेटली इनकम्प्लीट। बार बार मैं जेई एडवांस की वेबसाइट रिफ्रेश कर रहा था एंड जब फाइनली रिजल्ट आया तो मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया। Hi everyone, I am Satyansh Sharma, a BTech third year undergrad from IIT Jammu in electrical engineering, and I belong to Lucknow, Uttar Pradesh, and my father is a professor in a management school and my mom is a housewife. So क्या थी वो कहानी जिसने आज मुझे इस कैपेबल बनाया कि आज मैं यहाँ आप सभी के सामने खड़ा होकर वो शेयर कर सकता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं उस कहानी की। तो क्लास 11th में मैं भी आप ही की तरह एक IIT एस्पायरेंट हुआ करता था, जस्ट बिकॉज हाइप बहुत ज़्यादा थी। एंड क्लास 10th में बायो ने मुझे सच्चाई दिखा दी थी कि ये मेडिकल वाली लाइन मेरे से नहीं होने वाली है, बिकॉज यू शुड नो व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कैन नॉट। सो ये पता लग गया था। देन जहाँ लखनऊ में ही मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया था एंड फ्रॉम 8 to 3 उसकी क्लासेस चलती थी एंड देन वापस आके मैं सो जाता था बिकॉज कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी। कोचिंग क्यों नहीं ज्वाइन की थी? बिकॉज ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट उस टाइम माई डैड डिडंट हैड अ जॉब। तो बट आप ये सोच रहे होगे कि फिर स्कूल की पढ़ाई वो सब कैसे चलती थी। सो आई वुड लाइक टू मेंशन कि सबकी लाइफ में एक गॉड फादर या गॉड मदर होता है एंड फॉर मी माई गॉड मदर वॉज माई नानी, क्योंकि जितना सपोर्ट उन्होंने दिया इस पूरी जेई जर्नी में, मतलब विदाउट हर दिस जेई जर्नी इज़ डेफिनेटली इनकम्प्लीट। तो जब मैं शाम को वापस आता था, जब सो के उठता था, देन आई यूज़ टू सॉल्व जेई वाले क्वेश्चंस। एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस तो हो जाते थे बट जेई वाले क्वेश्चंस नहीं होते थे। सो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होता था कि क्यों नहीं होते थे। फिर जब स्कूल में कुछ दोस्तों से डिस्कस किया जो कि कोचिंग जाते थे, तो पहले तो उन्होंने सजेशन दिया कोचिंग ज्वाइन करने का, बट ऑफकोर्स वो नहीं हो सकता था उस टाइम। और फिर बाकी यूट्यूब चैनल्स के बारे में सजेशन दिया। बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनसे पढ़ के यू कैन स्कोर रियली वेरी गुड मार्क्स, तो वहाँ से पढ़ना शुरू किया एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहे। बट वो फ्लुएंसी या फिर वो कॉन्फिडेंस जो होता था जेई के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, या एक अंदर से फीलिंग आ जाती है कि यार जेई होगा या नहीं होगा, वो वाली फीलिंग अभी भी नहीं आ रही थी। मतलब थिंग्स वर वेरी नॉर्मल एंड जैसे तैसे क्लास 11th निकली एंड मोस्ट ऑफ यू वुड अग्री कि क्लास 11th इज़ एक्चुअली टफर देन क्लास 12th, बिकॉज वो बहुत से हर जितने टफ चैप्टर्स मैंने क्लास 11th में फेस किए थे उतने डेफिनेटली क्लास 12th में मैंने नहीं किए थे। तो किसी तरह क्लास 11th निकल गई। स्कूल में नंबर अच्छे आ गए तो लगा कि अभी भी लग रहा था कि हाँ जेई क्वालिफाई हो सकता था, बट वो आइडिया नहीं था कि स्कूल के मार्क्स उतने मैटर नहीं करते थे क्योंकि उस लेवल पे अभी तक पढ़ाई की ही नहीं थी। ओके, सो आफ्टर क्लास 11th क्लास 12th के बीच का जो वेकेशंस था, उस वेकेशंस में मैं अपनी दादी के घर गया हुआ था एंड वही क्लास 12th शुरू होने से पहले ही जस्ट बिफोर 2 to 3 days ऑफ द वेकेशन कोविड आ गया एंड लॉकडाउन लग गया था। एंड फॉर मोस्ट पीपल कोविड एक नेगेटिव इम्पैक्ट था, बट फॉर मी कोविड वॉज अ रियली पॉजिटिव इम्पैक्ट। एंड वही वो मोमेंट था जहाँ से जेई की ये जर्नी ने एक नया टर्न लिया था, एक नया ट्विस्ट लिया था। वॉट हैपेंड इज एक्चुअली दादी के घर सभी आए हुए थे और लॉकडाउन लग गया था तो कोई वापस नहीं जा पाया था। सो वन ऑफ माई अंकल्स ही हैज़ हिज ओन कोचिंग एंड वो फिज़िक्स के टीचर थे। सो मैं बैठे बैठे आई वॉज जस्ट सॉल्विंग HC वर्मा, तो मैं क्वेश्चन पे अटका एंड आई थॉट कि मैं उनसे पूछ लेता हूँ, जस्ट कंसल्ट हिम। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा एंड उन्होंने मुझे बता तो दिया क्वेश्चन, उन्होंने कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग की, वो मैं आंसर नहीं कर पाया था। सो बेसिकली ही केम टू नो कि मेरे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी वीक हैं एंड इनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। एंड क्योंकि अभी वो वापस नहीं जा सकते क्योंकि लॉकडाउन लग गया है, कोचिंग ऑलरेडी शट डाउन है, तो मेरे अभी कुछ उनके माइंड में प्लान भी नहीं था कि व्हाट ही विल डू। तो एटलीस्ट उन्होंने ये किया कि ही स्टार्टेड गिविंग मी 1 to 2 hours डेली और मेरे कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन करने में मदद की। मुझे पढ़ाना शुरू किया क्लास 12th का एंड दैट टू बिफोर मेरा स्कूल शुरू हुआ था, उससे पहले मुझे उन्होंने काफ़ी कुछ क्लास 12th का पढ़ा दिया था। तो डेली वो मुझे 1 से 2 घंटा देते थे, असाइनमेंट्स होते थे वो देते थे, HC वर्मा के कौन से क्वेश्चंस करने होते थे वो सब मेरे को बताया करते थे। तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन होता गया, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आया और HC वर्मा ही नहीं, आगे जितनी भी टफर बुक्स हैं इरोडोव वगैरह, उनसे भी कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व होने लगे। तो ये बात तो रही सिर्फ फिजिक्स की, बट बाकी दोनों सब्जेक्ट्स का क्या, वो तो जहाँ के वहीं थे, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स।
उनके लिए मैंने बुक्स परचेज़ की थी काफ़ी सारी, इनफैक्ट काफ़ी सारी पुरानी बुक्स जो मेरे फादर की थी उनके आईआईटी के प्रिपरेशन के टाइम पे, वो भी मेरे को हेल्प की, बट अल्टीमेटली मैंने बहुत ज़्यादा वो बुक सॉल्व की नहीं, वो जैसी की वैसी साफ-सुथरी मेरे कबर्ड में पड़ी हुई हैं अभी तक। एंड इनफैक्ट अगर मैं चाहूँ तो वो किसी और को दे दूँ, इतनी अच्छी हैं वो अभी तक बुक्स। सो अब धीरे-धीरे कोविड का इम्पैक्ट थोड़ा कम होने लगा। ये 2-3 महीना मैंने सिर्फ फिज़िक्स पे फ़ोकस किया और काफ़ी अच्छा हो गया था फिज़िक्स। क्लास 12th का पोर्शन अच्छा हो गया था, साथ ही साथ बहुत सा एनालॉजी मुझे क्लास 11th का भी पता लगने लगा। तो अल्टीमेटली वो पुराना जो बैकलॉग था, जो कि वीक था, वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो गया था। सो अब लॉकडाउन ख़त्म होने को आ रहा था एंड थिंग्स वर स्टार्टेड गेटिंग नॉर्मलाइज्ड। तो डेफिनेटली सबको अपने घर वापस जाना था एंड माई अंकल्स कोचिंग ऑल्सो स्टार्टेड रिज्यूमिंग, बट लकीली इट वॉज ऑनलाइन, सो आई वॉज स्टिल कनेक्टेड विथ हिम। तो अभी अब फिर से जब वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किए तो मैंने फिर से कनेक्ट किया, फिर से स्टार्टिंग से मैंने पढ़ना शुरू किया। तो मेरा जो लेवल हुआ वो थोड़ा और हाई हुआ। अब केमिस्ट्री में भी मैंने उनसे हेल्प ली, उन्होंने मेरी केमिस्ट्री में भी काफ़ी हेल्प करवा दी थी। तो इससे ये हुआ कि मेरा केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला पार्ट स्ट्रांग हो गया। मैथमेटिक्स वॉज प्योर सेल्फ स्टडी, जितनी बुक्स मैंने थी बाद में मैंने मैथमेटिक्स में उतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना शुरू किया था। मतलब मेरा बहुत अनइक्वल सा रहा था। पहले मैंने 2-3 महीना फिजिक्स को दिए, फिर मैंने 2-3 महीना केमिस्ट्री को दिए, फिर मैंने 2-3 महीना मैथमेटिक्स को दिया और इतने में मेरा जेई मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट आ गया। तो जैसे ही मेरा जेई मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट आया एंड मुझे अभी भी याद है 26 फेब इवनिंग शिफ्ट था एंड दैट वाज द टफेस्ट शिफ्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन, मतलब 24, 25, 26 वो जो 3 दिन थे उनमें वो टफेस्ट शिफ्ट आया था। तो पेपर देने पहुंचा था विथ माई मॉम एंड आफ्टर द पेपर जब मैं घर आया तो मैं मम्मा के बगल में ऐसे ही लेट के कह रहा था कि यार मम्मा पेपर अच्छा नहीं हुआ, बहुत ही बेकार हुआ था। तो उस टाइम माई मदर कंसोल्ड मी एंड सेड कि कोई बात नहीं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम्हें 4 अटेम्प्ट मिल रहे हैं, तो मे बी आगे कुछ अच्छा ही लिखा होगा तुम्हारी लाइफ में। तो वो काफ़ी मोटिवेटिंग स्टेटमेंट था बिकॉज वहाँ से फिर ये हुआ मेरे को कि ठीक है, पुराने अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करते उतना, आगे के अटेम्प्ट्स पे हम फोकस करते हैं। एंड जितने भी जेई 2021 के स्टूडेंट्स हैं वो अग्री करेंगे कि जैसे जैसे जितने ज़्यादा अटेम्प्ट्स थे उतना हमारे लिए प्रिपेयर करना मुश्किल था। वाई? बिकॉज वही सेम एनसीईआरटी, वही सेम बुक्स पे हमें फिर से वही सेम चैप्टर्स, वही नोट्स, रिवीजन फिर से सब करना पड़ता था और इसमें यार बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता था, बहुत टाइम लगता था। बट स्टिल मेरे परसेंटाइल कम थे, तो मेरे को कुछ भी करके उस परसेंटाइल को मतलब इंक्रीज करना था। बट ये फैक्टर मुझे नहीं पता था कि यार अटेम्प्ट्स बढ़ गए हैं तो आगे जितने अटेम्प्ट्स होंगे उनमें जितने मार्क्स आएंगे उनमें भी ज़रूरी नहीं कि 99 परसेंटाइल आ ही जाए। बिकॉज जो मेरे यहाँ स्टेट कोटा था यूपी में भी, वो जो भी एनआईटीज थे उनमें कुछ खास नहीं था। एंड नीदर मैं दिल्ली से था, क्योंकि वहाँ के कुछ कॉलेजेस होते हैं जिनमें एडमिशन लेना आसान होता है इफ़ यू आर फ्रॉम दिल्ली, जैसे एनएसयूटी, डीटीयू वगैरह। तो वो भी मेरे को डर लग रहा था। द ओनली ऑप्शन लेफ्ट वॉज आईआईटी। एनीवेज, जितने आगे के अटेम्प्ट्स थे मैंने इम्प्रूव किया एंड इन द फाइनल अटेम्प्ट आई गॉट 98.25 परसेंटाइल और वही बेस्ट था मेरे लिए। उसमें भी बहुत अच्छे कॉलेजेस मुझे नहीं मिल रहे थे क्योंकि मैंने बाद में सर्च किया था, और ये होती है सबके अंदर टेंडेंसी कि एक बार परसेंटाइल आ जाता है तो सामने तो बोल रहे होते हैं कि ठीक है हम आगे के आगे के अटेम्प्ट्स पे ध्यान देंगे, बट वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कहीं छुप छुप के मैं सर्च करता रहता था कि यार इस परसेंटाइल पे क्या कॉलेज मिलेगा, और मैं खुद से सेटिस्फाइड नहीं था। इसी बीच क्या हुआ था, मुझे कोविड हो गया था एंड वो जो ड्यूरेशन था वो मेरे लिए काफ़ी टफ था। मतलब पढ़ाई तो छूटी, हेल्थ भी ख़राब हुई और फिर वो हेल्थ से रिकवर करने में भी बहुत टाइम लगा था, वापस उन टच में आने में टाइम लगा, बट स्टिल किसी तरह कोप अप किया। अच्छा, उसके बाद इट वुड बी वेरी सिली बट मैं कोरा पे ये सर्च करता था कि अगर किसी की जेई मेंस में अच्छी रैंक नहीं आई तो क्या वो जेई एडवांस में अच्छी रैंक ला सकता है या नहीं। तो मेरे को कुछ सेटिस्फाइंग आंसर्स मिले, उनसे मैं खुद से ही सेटिस्फाइड था। तो फिर मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू किए, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना शुरू किए, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, मार्क्स अच्छे आए। एंड मैं हर मॉक टेस्ट के बाद मम्मी को बताता था कि यार मम्मी ये देखो, ये इतने मार्क्स आ रहे हैं, पिछले साल इतने मार्क्स पे इतनी रैंक बनी थी, 5000 6000 रैंक बनी थी। एंड तो इस हिसाब से मेरे को आईआईटी जम्मू में सीएस वगैरह मिल जाएगा, ये मैं एक्सपेक्ट करके चलता था। एंड इनफैक्ट मेरे पापा ने पूछा भी था एक बार कि सत्यांश, लेट से तुम्हें आईआईटी जम्मू मिल जाता है तो क्या तुम आईआईटी जम्मू जाओगे। मैंने कहा था मेरे को कोई भी आईआईटी मिल जाए, मैं कभी आईआईटी जम्मू नहीं जाऊँगा, बिकॉज वो बहुत दूर है और मतलब वहाँ मैं नहीं जाना चाहता, और आज मैं वहीं हूँ। एनीवेज, तो जेई एडवांस से जस्ट 2 दिन पहले साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कोविड, मुझे फीवर हो गया था काफ़ी, एंड वो कफ कोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था मेरे लिए,
जो मेरे फाइनल शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे, आई वॉज नॉट एबल टू रिवाइज देम प्रॉपरली। बट ठीक है, जेई एडवांस एक ऐसा एग्ज़ाम है कि आप पूरे साल अगर आपने पढ़ाई की हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पूरे साल नहीं भी पढ़ाई की हो तो भी एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली जेई एडवांस का दिन आया, मैं सेंटर पे पहुंचा विथ माय पेरेंट्स, एंड जैसे ही मैं बैठा जेई एडवांस देने, वो 3 घंटे मतलब मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल हुआ बिकॉज एसी चल रहा था और कफ था, मतलब बीमारी सी थी, अगल बगल वाले बैठे लोग, मैं बार बार स्नीज कर रहा था तो उनको इरिटेशन हो रही थी मेरे से, और तो एक दो ने कमेंट भी पास कर दिए थे। तो और पेपर 1 ख़त्म हुआ। पेपर 1 वॉज एक्चुअली ईजियर देन पेपर 2, बट मेरा पेपर 1 बहुत ख़राब हुआ था। तो मैंने बाहर आके जब सबके चेहरे देखे ना, अच्छा ये होता है कि आप जब दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हो तो आपको खुद का और बुरा लगता है, वैसे तो बुरा हुआ ही था। तो मैंने तो मम्मी पापा को कहा कि यार मम्मी पापा पेपर नहीं अच्छा हुआ, बट उन लोग ने भी दूसरों के चेहरे देखे थे, उन्होंने कहा था दूसरों के तो चेहरे देख के लग रहा है ये पेपर आसान आया है तो ये अच्छा हुआ है। मैंने कहा हाँ मम्मा अच्छा हो गया। उनका मेरा आईआईटी में नहीं होगा, मैंने उसी टाइम बोल दिया। देन पेपर 2 में थोड़ा सा गैप था तो मैं जाके, मेरा घर पास में था, मैंने जाके वहाँ रेस्ट लिया, पावर नैप ली, फिर पेपर 2 के लिए आया था। पूरे एफर्ट्स मारने थे क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा था कि यार कट ऑफ नीचे जा सकता है, ऐसा हो सकता है पेपर 2 टफ आ जाए। तो पेपर 2 जब मैंने दिया, पेपर 2 वॉज एक्चुअली टफ, और पेपर 2 में मेरे 15 मार्क्स ज़्यादा आए थे पेपर 1 से। आई स्टिल रिमेंबर अराउंड 62 मार्क्स थे मेरे पेपर 2 में एंड 55 मार्क्स थे मेरे पेपर 1 में, जो भी था ऐसा ही कुछ था, रफ फिगर। तो पेपर 2 देने के बाद मेरे को थोड़ा सेटिस्फैक्शन हुआ। अब ये सेटिस्फैक्शन तो खुद से था, फिर जब कुछ दिन हो गए आंसर की आई, मैंने अपने मार्क्स देखे तो एक रफ एस्टिमेट लग गया था कि अराउंड 120 125 आ सकते हैं। तो लग रहा था कि हाँ कुछ हो सकता है, आईआईटी में कुछ ना कुछ ब्रांच मिल सकती है। बट फिर से वही यूट्यूब पे जब मैंने एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस रैंक वाली वीडियो देखी तो उसमें लिखा था कि अराउंड 15,000 रैंक आएगी आपकी, और इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर मी टू गेट अ सीट इनटू एन आईआईटी। उस दिन एक्चुअली मतलब मेरी पूरी जेई जर्नी में मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी दिन रोया था तो वो दिन था, और सब थे घर में, मॉम नानी सब ने बहुत कंसोल किया, बट उस दिन मैं चुप नहीं हुआ था क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि यार आईआईटी में होगा या नहीं। फाइनली द रिजल्ट डेट ऑफ जेई एडवांस्ड अराइव्ड एंड लकीली इट वाज माय बर्थ डेट एज वेल, सो वी वेंट टू द टेम्पल। और उसके बाद जब घर आए तो रिलेटिव्स आए थे बिकॉज बर्थडे था, तो वो प्रेशर था मेरे ऊपर बिकॉज रिलेटिव्स के सामने रिजल्ट आता है तो ज़्यादा डर लगता है। अगर रिजल्ट ऐसे आ जाए तो पहले मम्मा को बताकर बाद में रिलेटिव्स को थोड़ा लेट बताया जाता है, बट जब सब सामने ही थे, सबको पता था आज रिजल्ट भी आने वाला है, तो बहुत डर लग रहा था मेरे को। सब बैठे हुए थे, फ़ोन मेरे हाथ में था, बार बार मैं जेई एडवांस की वेबसाइट रिफ्रेश कर रहा था। एंड जब फाइनली रिजल्ट आया तो मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया एंड आई सेड 9153। तो सब लोग मेरी तरफ देखे कि यार ये अचानक से क्या हो गया, व्हाट इज़ दिस 9153। तो मैंने बताया उनको ये रैंक आई है मेरी, एंड दे वर वेरी हैप्पी। मतलब मैंने रियली अपनी नानी और अपनी मम्मी को इतना खुश अभी तक नहीं देखा था जितना खुश वो उस दिन थे। तो और मेरे उस टाइम कुछ नहीं समझ में आ रहा था, सब लोग एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे और मैं जल्दी से गया लैपटॉप पे, रिजल्ट खोला, उस स्क्रीन का वीडियो रिकॉर्ड किया और मैंने वीडियो में बोल दिया कि दिस इज द रैंक आई गॉट विद सेल्फ स्टडी, और वो मैंने डाल दिया यूट्यूब पे। और बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे, काफ़ी लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशंस किया था, बट नेगेटिव कमेंट्स आए थे कि 9153 इज नॉट अ गुड रैंक टू गेट इनटू एन आईआईटी। बट व्हाट आई फेल्ट इज, मतलब मेरे लिए वो रैंक बहुत अच्छी थी क्योंकि जो भी था वो एक साल की प्रिपरेशन से था, स्ट्रगल्स थे। तो मुझे 9153 से बहुत सेटिस्फैक्शन मिला और मतलब मेरे लिए वो नंबर बहुत लकी हो गया था। और मेरा बर्थडे तो आज तक, मतलब उससे अच्छा दिन लोगों के लिए नहीं होता, और मेरे लिए वो दिन और प्रेशियस हो गया था। सो अब मेरे को कॉलेज में 2 साल हो गए, आई एम इनटू थर्ड ईयर नाउ। और ये जो 2 साल की जर्नी रही है मेरे कॉलेज में, मतलब इट हैज़ बीन रियली इनक्रेडिबल। मैंने बहुत से अच्छे फ्रेंड्स बनाए एंड दे आर जस्ट लाइक अ फैमिली। और मुझे बहुत से नए लोगों से मिलने को मिला। बहुत आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हो, सिर्फ पढ़ाई नहीं होती कॉलेज में जाके, यू एक्सप्लोर योर रियल सेल्फ, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉलेज में जाके सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान ना दो। अभी तक आपने पढ़ाई कर ली, अब कुछ इंजॉयमेंट कर लो। तो एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर कॉलेज आई हैव गॉट। Before quitting, I would really like to mention the 3 very important learnings from my JEE journey. Number 1, बी कॉन्फिडेंट। और इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मेरे से किसी ने पूछा था कि एग्ज़ाम के बाद कि यार, नहीं एग्ज़ाम से पहले, जेई एडवांस से, आफ्टर 4 अटेम्प्ट्स ऑफ जेई मेंस और जेई एडवांस से पहले, कि क्या तुम्हारी 10,000 के अंडर रैंक आ जाएगी।
तो मैंने विद कॉन्फिडेंस उनको बोल दिया था कि हाँ यार आ जाएगी 10,000 के अंडर रैंक। और वो एक और रीज़न था उस दिन जब मैं रोया था कि यार मैंने किसी को कमिटमेंट दिया था और किसी को ऐसे बोल दिया था, अब अगर नहीं आई तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। तो बी कॉन्फिडेंट एंड फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, अल्टीमेटली इट्स योर लाइफ, योर चॉइसेस। सेकेंड, डेडिकेशन टुवर्ड्स योर गोल। सब कहते हैं ये, मैं भी कहूँगा कि अगर आपको अपना गोल दिख रहा है तो यू कैन अचीव इट। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पेशेंस। ठीक है, ये 2 साल की लंबी मैराथन है, राइट, इज नॉट ए स्प्रिंट। सो पेशेंस रखो, you will get your desired results. And I would also like to thank you, my mom and dad, and everyone who has helped me achieve this milestone in my journey. बिकॉज अगर मॉम एंड डैड नहीं होते हैं, मतलब उनका जो सपोर्ट होता है, द मेंटल सपोर्ट, द मेंटल रिलीफ दैट दे प्रोवाइड इज जस्ट इमैचेबल। मतलब बहुत कंफर्ट मिलता है अगर आप कोई भी परेशानी में हो और उनसे जस्ट बात कर लो, उनके बगल में बैठ जाओ। And also thank you to Josh Talks for inviting me to deliver this talk. I hope जितने भी students ये talk सुन रहे होंगे उनको motivation मिलेगा and they are going to make it to IIT. Thank you.